हरिओम। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यस्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मय्येव मन आधस्व, मन को मुझ में ही लगाओ। मयि बुद्धिं निवेशय, और बुद्धि को मुझ में निवेश करो। निवस्यस्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। जो मन और बुद्धि को मुझ में लगा देता है वो मुझ में निवास करता है और मेरे को ही प्राप्त होगा, मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अत ऊर्ध्वं न संशय। उसके उत्थान में, उसकी प्रगति में, उसकी उन्नति में कोई संशय नहीं है। जो मुझ में मन को लगाता है, मुझको बुद्धि को समर्पित करता है, अपनी बुद्धि को, और मुझ में ही निवास करता है। अब एक पैमाना भगवान ने हमें दिया कि मैं यही मन आधस्व, मुझ में मन लगाने वाला हो, आधस्व करो, मुझ में ही अर्पण करो, मुझ में मन लगाओ। हम यहां से अपने आप से पूछें, हमारा मन कहां लगा है? भगवान कहते हैं उसके ऊर्ध्व में, उसके चढ़ान में, उसके उत्थान में, उसकी उन्नति में कोई संशय नहीं है। जो मुझ में मन लगाता है, हमारा सारा मन, सारा जीवन सारे संसार में लगा रहता है। हमारा सारा मन, सारा जीवन सारे संसार में लगा रहता है। भगवान कहते हैं मुझ में लगाओ। कितनी जगह मन लगा हुआ है, कितनी जगह दिल को फंसाया है। उसके बाद भी कहते हो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। जब टुकड़ों टुकड़ों में टुकड़े टुकड़े लगाओगे जगह जगह, तो होना क्या है? जब हम भगवान के कहने पे चलोगे ही नहीं तो होगा क्या? भगवान कहते हैं मय्येव मन आधस्व, मुझ में मन लगाओ। हमारा मन कहां है? आपने गोपियों का मन देखा है? गोपियां कहती हैं उद्धव से कि उद्धव मन न भये 10-20, एक था सो गयो श्याम संग, कौन आराधे ईश। वहां देखो गोपियों ने मन को परमात्मा में आधस्व किया है, मन को कृष्ण में आधस्व किया है। तो ये कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। मन तो एक ही है भक्त के लिए, सांसारिक व्यक्ति के लिए अनेक मन है, अनेक जगह लगा हुआ है और हर जगह वो टूट रहा है, हर जगह दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है, चिंता मग्न है, क्योंकि इतने मन इतनी जगह लगे हुए हैं। भक्त का मन एक जगह है। उद्धव मन न भये 10-20, उनके 10-20 मन नहीं है। एक था सो गयो श्याम संग, एक मन था वो श्याम के संग लग गया। अपने अंदर गहराई में टटोलो जाओ। ये उदाहरण हमारे सामने इसीलिए है कि हम जब साधक इस मार्ग के, अध्यात्म के मार्ग के, प्रभु के मार्ग के, ज्ञान के मार्ग के, भक्ति के मार्ग के साधक बनते हैं, तो ये पैमाने हैं हमें अपने मन को नियंत्रण करने के लिए। जब जब मन जहां जहां जा रहा है वहां वहां से रोककर मुझ में लगाओ, भगवान कहते हैं। अभी देखो कहां कहां मन जा रहा है, घर में, मकान में, संबंध में,
नाती में, पोते में, बच्चों में, बहू में, निंदा में, शिकवे में, शिकायत में, मान में, अभिमान में, अपमान में, कहां कहां मन फंसा हुआ है। जहां जहां मन फंसा है वहां से निकालकर परमात्मा में लगाओ। मयि ये मन आधस्व। हमें तो भगवान का कहना मानना है ना, हमें तो गुरु का कहना मानना है ना कि हमें अपने मन की मानी करनी। मन की मानी करनी है तो संसार में जैसे थे वैसे ठीक है, हो रहे थे दुखी सुखी, हो मिल रहा था मान अपमान। ये ज्ञान का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, ये भगवान के वचन पे चलने का मार्ग है, गुरु के वचन पे चलने का मार्ग है। यहां हमारे मन की नहीं चलेगी, यहां गुरु की चलेगी, यहां भगवान की चलेगी। अर्जुन की नहीं चली। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं मयि मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशया। मुझ में ही बुद्धि का निवेश करो। कितना बुद्धि चलती है संसार में, देखो इतने चकड़ बन रहे हैं, इतने शयाने बन रहे हैं और प्राप्त भी कुछ नहीं हो रहा है। कितनी बुद्धि चलती है 3 के 13 बनाने में, तिल का ताड़ बनाने में, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने में और दूसरे को नीचा दिखाने में कितनी बुद्धि चलती है। अपने को होशियार बनने में, हर बड़ा अपने आप को ऐसा होशियार बन रहा है कि छोटे को कुछ आता ही नहीं। ऐसा नहीं है। बुद्धि को भगवान कहते हैं मुझ में निवेश करो। मयि बुद्धिम निवेशय। जब तक मन और बुद्धि को परमात्मा को समर्पण नहीं करोगे गुरु को, तब तक मन और बुद्धि तुमको नचाते रहेंगे। और सारा खेल संसार में मन और बुद्धि का ही है। मन और बुद्धि के प्रयोग से आप दुनिया तो जीत सकते हैं, लेकिन प्रभु का प्रेम नहीं जीत सकते। मन और बुद्धि के प्रयोग से आप दुनिया तो जी सकते हैं, परंतु प्रभु का प्रेम नहीं जी सकते। प्रभु के मार्ग पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए प्रभु के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में मन और बुद्धि यूजलेस है। मन और बुद्धि संसार में तुम्हारे काम आ जाएंगे, तिल का ताड़ बनाने में काम आ जाएंगे, ऊंचा नीचा दिखाने में एक दूसरे काम आ जाएंगे, चालाकी होशियारी में काम आ जाएंगे। प्रभु के मार्ग में चालाकी होशियारी तिल का ताड़ नहीं बनेगा। ये प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। इतनी सांकरी गली है ये, इसमें सिर्फ एक और एक, सिर्फ एक, दो नहीं समाता है। प्रेम गली अति सांकरी। और सच कहें तो मन और बुद्धि भगवत प्राप्त के मार्ग में रुकावट हैं, बाधक हैं। तुम समझते हो मन और बुद्धि से सब कुछ किया जा सकता है, ये इस मार्ग में नहीं चलेगा। यहां तो बाधक है, यहां तो रुकावट है। रुकावट लेके तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो जीवन में। और जैसे जीवन में ज्ञान आता है, ये मन बुद्धि सब समर्पित होना चाहिए, सब निष्क्रिय पड़ जाना चाहिए। और यदि अभी भी मन और बुद्धि सक्रिय है तुम्हारा, तो इसका मतलब ज्ञान भक्ति वैराग बहुत दूर है। एक पैमाना है, तुम्हारा मन बुद्धि चल रही है, इसका मतलब अभी प्रेम की गली से बहुत दूर हो। मन और बुद्धि से तुम भगवत भाव को कैच नहीं कर सकते हो। जैसे एक चिमटा, एक बड़े से चिमटे से तुम महीन सी सुई नहीं पकड़ सकते हो,
वैसे अपनी मोटी सांसारिक बुद्धि से भगवत भाव नहीं समझ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे, प्रेम की अनुभूति नहीं कर पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे प्रेम को। इसके लिए बुद्धि को लय करना पड़ेगा, मन का क्षय करना पड़ेगा। मय्ये मन आधस्व, सुनो तो भगवान क्या कह रहे हैं। मन को मुझ में आधस्व कर लो, मुझ में समा दो, मुझ में खपा दो, मुझ में लगा दो। मयि बुद्धि निवेश्य, और बुद्धि को मुझ में निवेश कर दो। निवसश्चैव मय्येव, और मुझ में ही निवास करो। तुम्हारा निवास कहां है? निवसश्चैव मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान खुद स्वयं कह रहे हैं, उसके उत्थान में, उसके मार्ग में आगे बढ़ने में कोई संशय नहीं है, जिसने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दिया है, जो मेरे ही भाव में रहता है, सर्वत्र मुझको देखता है। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तासहम न पश्यामि स च मे न पश्यति। जो सब में मुझको और मुझको सब कहीं देखता है, वह मुझसे दूर नहीं, मैं उससे दूर नहीं हूं। क्या अद्भुत भगवान का आश्वासन है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तासहम न पश्यामि, मैं उससे दूर नहीं हूं, स च मे न पश्यति, वो मुझसे दूर नहीं है। तो ये भगवान का आश्वासन है। मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाओ, सर्वत्र परमात्मा का भाव रखो। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह मुझको देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चाहे मैं पश्यति, और सब में मुझको देखता है। तासहम न पश्यामि स च मे न पश्यति, वह मुझसे दूर नहीं, मैं उससे दूर नहीं। ये भाव रखो अगर जीवन को सार्थक करना है। यदि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है तो, और संसार की प्राप्ति का लक्ष्य है तो कुछ भी करो। तुम ना मानो तो कोई जोर नहीं। तुम साधु बनो, कोई चोर नहीं। दूर करो, कोई और नहीं, है ही भगवान। और ना मानो तो कोई जोर नहीं। क्या कर सकता है कोई? गुरु मार्ग दिखा सकता है, बढ़ना आपको है। और मन और बुद्धि को अगर अर्पण कर दिया, जैसे अर्जुन ने दूसरे अध्याय में ही, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। शरणागत लो तो तुम मन और बुद्धि की शरण में हो। मन और बुद्धि की शरण में हो तो मन और बुद्धि जीवन बनना चाहता है और हाथ में कुछ नहीं आता है। शरण परमात्मा के लिए शरणागति, जो शरणागत है उसकी गति बनती है। खोलो आंखें, भर जाओ प्रेम से, भर जाओ भाव से। देखो नैया पार होती नहीं होती। देखो भगवान अपने आधार पर जीना सिखाता नहीं सिखाता है।